हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। जो ये मैं न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया। समंदर के बीचों बीच भारत ने उड़ाए 39 पाकिस्तानी कंटेनर। पाकिस्तान की निकली चीखें। तो भाई, समंदर के बीचों बीच भारत ने कोई पाकिस्तानी कंटेनर उड़ा दिए हैं। ये क्यों? ये क्या हुआ है मुझे खुद नहीं पता भाई। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंटेनर मतलब वो शिप में जो हाँ कंटेनर हाँ हाँ, वो तो वाले? भाई अब पता नहीं कौन से शिपें उड़ा दिए, क्या मुझे नहीं पता भाई। कौन करते हैं कंटेनर उड़ाए होंगे भाई, अब है क्या वो कंफर्म नहीं है। 39 शिप हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ये भी है। तो भाई पहले सीन क्या हुए देखते हैं। तो स्टार्ट। पाकिस्तान की चोरी छिपे की जा रही आर्थिक चालबाजियों को भारत ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। चकनाचूर हो गए पाकिस्तान के इरादे और एक एक्शन से भारत ने तोड़ दी आतंकिस्तान की कमर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भारत ने दुबई के रास्ते घुसने की पाकिस्तानी साजिश को जड़ से उखाड़ दुबई के दिया। रास्ते? नवी मुंबई के नाभा शेवा पोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने वो कर दिखाया जो एकदम सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था। यूएई के झंडे के नीचे चल रहे 39 कंटेनरों को जब्त किया गया, लेकिन जब परतें खुली तो निकला पाकिस्तान। हमारी पहली खबर है, उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कोई कंटेनर उड़ाए हैं फिर उनको। ईरान, इसराइल और अमेरिका के सीज फायर यूएई अभी के ये सब झंडे के चल ही नीचे रहा था कि खबर सामने आई जिसके मुताबिक और एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किए गए हैं। DRI ने पाकिस्तानी कंटेनर्स को जब्त किया है। जब्त कंटेनर से 9 करोड़ के पाकिस्तानी सामान भी बरामद हुए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और दुबई के रास्ते भारत लाया जा रहा है ये सामान। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। फायर के बाद अब जो सफारती मतलब सारे पाकिस्तान उड़ा का के ले और गए भारत भाई। का दोनों ममालिक का शुरू मतलब हुआ है, उसमें आपको दुबई के रास्ते कारकर्दगी कैसी पाकिस्तान लग रही भेजा है था। दोनों ममालिक की? अब वो सीन भी खत्म। परफॉर्मेंस को आप कितना किस तरह से रेट करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस को किस पहले तरह तो से फिर rate आ जाती थी चीजें। 1115 मीट्रिक टन माल, करीब 9 करोड़ रुपए की तस्करी, सीधा कराची से दुबई और वहां से भारत भेजा जा रहा था। लेकिन अफसोस, ये इंडिया है भाई, जहां हर गद्दारी पर एक देशभक्ति वाला तमाचा तय है। दुबई के जेबल अली पोर्ट से आ रहे ये कंटेनर कागजों में तो यूएई ओरिजिन के थे, लेकिन DRI की एक्सरे नजर ने सब खोल दिया। शिपिंग डॉक्यूमेंट से लेकर कंटेनर मूवमेंट तक हर डेटा खंगाला गया और निकले वही पाकिस्तानी लिंक्स, शेल कंपनियां और टेरर फंडिंग के रास्ते। मतलब साफ है, पाकिस्तानी माल भारत में घुसाकर वो न सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, बल्कि उसी पैसों से आतंक फैलाना चाहता था। ये जिन इंडियंस ने ऑर्डर दिया उनको भी पकड़ो पहले तो। सीधी सी बात है। हाँ भाई, ऑर्डर हो तो जाता है ना। एंड रिमेंबर दिस थिंग, जो भी है, लेकिन इंडिया जो है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन दिस रीजन। अब आप इससे अंदाजा लगा लें दैट इट्स चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। अब सरहद के उस पार की आज कुछ बात करनी है, क्योंकि हम ममालिक के ताल्लुकात की बात करते हैं। ये जो पड़ोसी हैं, तो साहब आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के कभी नहीं पॉसिबल जैसा सियासत जो है उसका रुख तब्दील करें। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है सर, हमारी ख्वाहिश है। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं कि मतलब खबरें तो आती हैं, आज भी एक रिपोर्ट आई चाचा है गुस्से में ख्वाहिश बोल गया। कार्रवाइयाँ, तकरीबी कार्रवाइयाँ जो है ना वो बेनकाब हुई हैं। इस वक्त तो इरवन साहब से पूछेंगे, आप कैसे देखते हैं? इज इट पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें हो सके? जैसे यूरोपियन यूनियन आपस में सारे मुल्क ट्रेड करते हैं 98%, ये हम लोग करते हैं मुश्किल से 2%। इसका कश्मीर का हल निकालना पड़ेगा। यूएई के रास्ते पाकिस्तान भारत में सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पहले ही अलर्ट एजेंसियों ने पाकिस्तानी सामानों को जब्त कर लिया है। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूं अभी सीधा। ठीक है। वहां भी बहुत सारे लोगों से यही गुफ्तगू हो रही थी। तो हर शख्स चाहता है, पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी, कि ये जो कशीदगी है ये कम हो, हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने की डायरेक्शन। क्या आवाम उसके लिए तैयार हैं? आवाम तैयार है, बात हुक्मरानों की होनी चाहिए। ट्रेड भी होता है और यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे को एक आंख नहीं बाते। वो बात करना जो है उनके शहरी एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड भी कर रहे हैं। 70 साल पीछे चले जाएं, ये एक दूसरे के गले का। लेकिन ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ज़ीरो हो जाएगी।
ये तो बात लेकिन हो सकता है लोगों का हो शायद उनको मैं ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ 18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ यूनिट है बिजली का ਇੱਥੇ बिजली का यूनिट कितने तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है नहीं। दूसरा ये भी है कि जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज वो भी गई, जो थोड़ी बहुत ट्रेड थी बिटवीन बोथ द कंट्रीज वो भी गई। उसको भी उन्होंने कहा है जी कि ये कोई ज़रूरत नहीं है इस ट्रेड की, हमें इसको बंद ही कर देना चाहिए, ज़्यादा ये बेहतर है। अब मैं आपको बात बताऊं, ये समझ लें कि जितनी भी पाकिस्तान की ओरिजिन की जितनी भी ट्रेड हो, ये नहीं है कि वो जैसे कहते हैं ना, कोई किसी किस्म की वो कह रहे हैं कि अब दाखला नहीं है। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब आप तो इस खित्ते की, इस एशिया की बड़ी मार्केट से महरूम हो गए। अब देखें ना, पाकिस्तानी और इंडिया की ट्रेड होती थी यूएई की तरफ से, ठीक है जी। अब चीज़ें क्या थी, चीज़ें जो ओरिजिनेट कहाँ से होती थी, पाकिस्तान। इस तरह आपको पता है पाकिस्तान ने भी इंडिया की ट्रेड को बंद कर दिया। वो कि ये बात का पता है कि दिस ट्रेड इज़ नेग्लिजिबल, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक इन जिसे कहते हैं ना इनफॉर्मल ट्रेड रूट था, एक इनफॉर्मल ट्रेड रूट दोनों मुल्कों के बीच में था और ये एक चल रहा था। मतलब ठीक है, इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो यार ये सारा सीन है आपके सामने जो हुआ है भाई साहब कहा जा रहे हैं 39 कंटेनर उसके अंदर से पकड़े गए हैं। यूएई से पहले जो सामान आता था ना, बिल्कुल इंडिया ने उसको भी अब बंद कर दिया। मतलब पाकिस्तानी भी मंगवाते थे यूएई के थ्रू इंडिया से सामान, पाकिस्तानी तो अभी भी मंगवा रहे हैं, कुछ ना कुछ यूएई के थ्रू आ जाता है। मैं कोई एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, मैं देख रहा था, कोई एक मतलब जगह पे लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यूएई से इंडिया का माल यूएई से $245 मिलियन का मंगवाया। लेकिन इंडिया ने $245 मिलियन लेकिन भाई इंडिया ने फुल मना कर दिया था, फुल मना कर दिया। दुबई से भी माल पाकिस्तान का ना है। ओ यार, चलो सरदार की फिल्म थी, फिल्म कोई आ रही थी रिलीज, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी हना आमिर, इंडिया ने बैन मार दी, इंडिया में नहीं देखेंगे, वो फिल्म बर्बाद हो गई। हाँ, तो भाई ये जो होता है पाकिस्तान, सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। इंडिया ने कहा है कि भाई तुम्हारे ये जो 39 कंटेनर आ रहे हैं ना भाई मेरे, मुझे ये 39 कंटेनर नहीं देखने चाहिए। लाजमी मैं कहता हूं उन लोगों की भी मारी जाए जिन्होंने मंगवाया। ना तुम क्या समझ रहे हो इंडिया छोड़ेगा? जिन्होंने मंगवाए होंगे, क्यों इंडिया को नहीं पता होगा ये किस किस के पास आ रहे हैं, किसका माल है, इंडिया को नहीं पता होगा? क्या इंडिया उनको छोड़ेगा? ये भी बात है, सोचने की बात है ना। इंडिया तो किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई, छोड़ना। जब सीधी इंडिया ने मना किया हुआ है, हाँ जी, कहाँ पे ये चीज होती है? ये चीज वाकई में ये कोई भी नहीं छोड़ने वाला, सीधी सी बात है भाई। इंडिया जिस तरीके से कर रहा है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है, इंडिया ने कहा है कि वाकई इंडिया अब हमें तरसा के कभी पानी के लिए तरसाएगा, कभी पानी इकट्ठा छोड़ेगा और डुबाएगा, फिर कभी हमें भूख आटे से जो है ना तरसाएगा, कभी मिलेगा, कभी क्या होगा, कभी क्या। अभी चीनी हम तुम्हें पता है 5.5 लाख टन दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं, तुम्हें पता है इस चीज का? हम चीनी के लिए तरसने लग पड़े। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।